हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड में इस वीडियो के मैं आपको एक एडवाइस बताऊंगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, मेरे नोट्स को उन स्टूडेंट्स ने भी यूज़ किया है जिनके फर्स्ट ईयर में डिस्टिंक्शन आई है और काफ़ी अच्छे नंबर से पास किया है। इसलिए दोस्तों, मैंने आपके लिए एक 30 डेज़ का चैलेंज बनाया है जो काफ़ी स्टूडेंट्स के काम भी आया। इस चैलेंज में मैंने 30 डेज़ फर्स्ट ईयर BDS का पूरा सिलेबस ख़त्म किया है। और डेंटल हिस्टोलॉजी की बात करूं तो 6 दिन में पूरा डेंटल हिस्टोलॉजी ख़त्म कर दिया है। अगर आप डेली एक दिन भी चैलेंज का पूरा कर लेते हो तो 6 दिन में आपका डेंटल हिस्टोलॉजी पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद डेंटल हिस्टोलॉजी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने 6 दिन में दिए उसका एक मॉक टेस्ट होगा 7वें दिन में, जो कि 70 मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का। तो होता क्या है दोस्तों, हम वीडियोस देख लेते हैं, कंसेप्ट समझ लेते हैं, नोट्स भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अंदर से वो फीलिंग नहीं आती कि हाँ मेरे को ये सब्जेक्ट आ गया, ये सारी चीज़ें याद हो गई। इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने इस चैलेंज को ऐसे डिज़ाइन किया है कि आपको हर दिन में 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। हर क्वेश्चन के आगे उसका चैप्टर, जिस चैप्टर में है वो, और क्वेश्चन नंबर लिखा होगा। मतलब दोस्तों, आपको एक ही जगह पे क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। अब दोस्तों देखो, मैंने जो चैलेंज बनाया है वो कुछ इस तरीके से बनाया है कि हर दिन आपको 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाई देंगे और उसके जब आप आंसर्स को पढ़ लोगे, वीडियोस को समझ लोगे, उसके बाद ये 10 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन के 10 क्वेश्चंस आपको MCQ के दिखाई देंगे। इन्हें आपको करना है क्योंकि दोस्तों हम सब नीट पास करके आए हैं तो हमको पता है MCQ की इंपॉर्टेंस। इससे क्या होता है, जो चीज़ याद करने में डबल टाइम ले रही थी अब वो सिंगल टाइम में याद हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे MCQ आपको करने हैं। तो इससे आपको जो भी चीज़ें हैं वो जल्दी आपके दिमाग में रिटेन रहेंगी और लंबे टाइम तक। अब दोस्तों, मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस देता हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो मानना, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो देखो, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, आपने मेरे नोट्स तब लिए जब आपके एग्ज़ाम में अभी टाइम है। तब क्या करो, आप अपनी वीडियोस को, मेरी वीडियोस को देखो, है ना, नोट्स को पढ़ो अच्छे से और चलते रहो। ठीक है, लेकिन जो मेरी एडवाइस है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने मेरे नोट्स को और चैलेंज को तब लिया है जब उनके एग्ज़ाम के 1 महीना ही बाकी रह गया है। तो उस टाइम पे क्या करना है, तो उस टाइम पे दोस्तों आप मेरी एडवाइस को जरूर मानना। तो देखो, आपको करना क्या है, आप मेरी वीडियोस देखो कंसेप्ट समझने के लिए। और अगर आपने कंसेप्ट समझने के लिए मेरी वीडियोस को पहले ही देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप क्या करो, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, जो भी इसमें क्वेश्चंस हैं उसके आंसर पे जाओ, और जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल उसी तरीके से आपको सारे नोट्स को पढ़ना है। उसके बाद इन MCQ में आना है, इन MCQ को लगा लेना है। इन MCQ को करने में आपको जो भी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, दोबारा नोट्स में जाओ और उन सारी चीज़ों को याद कर लो, एक तरीके से मगअप कर लो। तो इससे क्या होगा, आपका जल्दी जल्दी एक डे हो जाएगा। और कोशिश ये करना कि एक दिन में आप 2 डे ऑफ चैलेंज भी कर लो, क्योंकि दोस्तों ये हो सकता है, प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक दिन में चैलेंज के 2 दिन को भी करने की कोशिश करो, क्योंकि 14 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। इसलिए मैंने बोला सिर्फ आपको पढ़ना है, पढ़ के MCQ कर लेने हैं। इससे होगा ये कि आप 15 से 16 दिन में पूरा का पूरा चैलेंज कर लोगे, पेपर मॉक टेस्ट भी लगा लोगे। इसके बाद दोबारा से रिपीट करो। और अब क्या करना है आपको, 2 से ढाई या फिर 3 डे करने हैं एक दिन में, कोशिश करनी है, क्योंकि आप पहले एक बार कर चुके हो तो फिर से करना है। इससे क्या होगा, रिपीटेटिव रिवीजन भी हो जाएगा। और जब रिपीटेटिव रिवीजन होता है तो वो हमारे दिमाग में लंबे टाइम तक चीज़ें रह जाती है और हम उसको एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से परफॉर्म करके आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये हुई मेरी एडवाइस, है ना, अच्छी लगे तो मान लेना। और दोस्तों, एक और बात मेरी और माननी हो तो मानना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मेरी मेहनत से किसी को फ़ायदा हो रहा है। जब आपके एग्ज़ाम हो जाएं तो उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर यहाँ पे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो कि मेरे नोट से, मेरे चैलेंज से आपको कितना बेनिफिट हुआ, ताकि फिर मुझे भी अच्छा लगे।